नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के शनि के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, वृषभ लग्न के एकादश भाव में शनि का फल। एकादश एंटी क्लॉक जाएंगे, एकादश भाव आएगा, वहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि में शनि। तो आप यह भी कह सकते हैं कि वृषभ लग्न के मीन राशि के शनि का फल। ठीक है, देखिए लग्नेश क्या है, शुक्र है। शनि किस राशि में बैठे, मीन राशि में बैठे। तो पूर्वा भाद्रपाद में एकम, उत्तरा भाद्रपाद रेवत्यंतम मीनः। पूर्वा भाद्रपदा का एक, उत्तरा भाद्रपदा का 4, रेवती के 4 से 9 चरण बनेंगे, जिससे हमारी मीन राशि बनेगी। और मीन राशि में कौन से ग्रह बैठे, शनि देवता बैठे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपदा के शनि और रेवती के स्वामी है बुध। ठीक है, ये तीनों नक्षत्रों की गणना आज हमारी मीन राशि में होगी, जो शनि बैठे हैं उसके विषय में देखेंगे। दृष्टि है 3, 7, 10, 1, 2, 3 लग्न भाव को देखेंगे, सप्तम भाव पंचम भाव को देखेगा और दसम भाव नवम भाव को देखेगा। ठीक है, 3, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम अष्टम भाव को हमारी दृष्टि पड़ेगी, जो शनि की 3, 7, 10 दृष्टि पड़ेंगी। ठीक है, प्लीज़ यदि आप लोग कोई प्राइवेट डिस्कशन आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझसे कर सकते हैं, 9814915030। इस नंबर पर आप मुझे कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऑनली ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप चैट करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिए, लग्नेश, एकादशेश और शनि, ये तीनों का संबंध हमें देखना है। लग्नेश कौन है, एकादश भाव का स्वामी, यानी 11th हाउस का स्वामी कौन है और वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। तो देखिए, लग्नेश हमारे शुक्र हैं। एकादश भाव यानी 11th स्वामी कौन है, बृहस्पति है। वहाँ पर बैठा कौन है, शनि बैठा। ठीक है, 3 भावों को हमें देखना, लग्नेश, एकादशेश और शनि के विषय में। तो बृहस्पति, शुक्र और शनि के विषय में देखेंगे। हम एकादश भाव से विचार क्या करते हैं। देखिए, एकादश भाव से विचार हम आय का, रोज़ की खर्चे का, रोज़ की आय का, प्लस बड़े भाई का विचार करते हैं, प्लस यहाँ पर मंगल कार्यों में समृद्ध होने के लिए विचार करते हैं। छोटी बहुत यात्राओं का, जो रूटीन की यात्राएं होती उसका विचार करते हैं, रूटीन के खर्चे का विचार करते हैं, रूटीन के बीमारियों का विचार करते हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां वहाँ का भी हम विचार करते हैं, बड़े भाई आदि का विचार करते हैं एकादश भाव से। यात्राओं का, आपका धार्मिक यात्राओं का भी विचार करते हैं, छोटी यात्राएं जो लोकल यात्राएं होती उसका भी हम विचार करते हैं। शनि हमारे कहाँ के स्वामी हैं, नवम और दसम के स्वामी एकादश में चले गए। देखिए, भाग्य और कर्म का स्वामी यदि एकादश द्वितीय लगन में यदि जाता है तो अच्छा धन योग बनाता है, और ऐसा व्यक्ति धन के लिए भटकता नहीं है। ये सत्यता है ना, निर्धन नहीं रहेगा, धन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के भाग्येश, कर्मेश, आयेश, द्वितीयेश, लग्नेश ऐसे संबंध बनते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो संबंध क्या बनेगा, भाग्य का स्वामी आय भाव में गया, कर्म का स्वामी आय भाव में गया। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीधी बात बताऊंगा आपको, यदि कोई भी ग्रह अपने से तीसरे जाता है, एग्जाम्पल में दोनों की बात करूंगा, अपने से तीसरे जाता है तो थोड़ा सा संघर्ष करा करके उस घर को बढ़ावा देगा, फायदा करेगा, मगर उसमें थोड़ा सा संघर्ष आ जाएगा कि तृतीय भाव, अपने से तृतीय भाव। ठीक है, तो भाग्य में आपका भाग्य अच्छा है, मगर भाग्य में ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप ही आ जाएगा, कर्म करना पड़ेगा, थोड़ी से संघर्ष, थोड़ी मेहनत, एफर्ट्स करना पड़ेगा। धन आएगा, पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको अपने से तृतीय, नवम भाव का स्वामी तृतीय चला गया। अब दूसरा क्या देखना आपने, कर्म भाव का स्वामी दूसरा चला गया।
कर्म भाव का स्वामी अपने से दूसरा चला गया तो धन भाव में चला गया तो धन का इनकम सोर्स बनाएगा ही बनाएगा, धन की कमियां नहीं आपको देगा। मगर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ग्रह है, वह है शनि ग्रह। शनि जो है, शनि की गति कितनी धीमी है, वो गति को भी आपको ध्यान देने चाहिए। शनि की अवस्था क्या है, वृद्धावस्था, ओल्ड अवस्था है, ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप यह सोचो कि जन्म से ही आप धनी हो जाओ, नहीं। टाइम आएगा, आप धनी बनोगे, अच्छा कमाओगे, खाओगे, पैसा अच्छा होगा, राजयोग बनेगा, सारे सुखों की वृद्धि होगी, मगर एक टाइम लिमिट होगी। आपकी टाइम लिमिट में कम से कम 28 वर्ष, उससे अच्छा 36 के बाद 42, ये पीरियड जो आपका बहुत बेस्ट पीरियड होगा। और आपके इस पीरियड में आप धन के लिए नहीं भटकोगे कि आपको 10-10 रुपए के, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए भटको, तो नहीं हो सकता है। ऐसे राजयोग, ये जो धन योग है बहुत बेस्ट योग है, ये बात का ध्यान देना। थोड़ा शनि जो है हमें सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लगाता है, यही यदि शुक्र आदि होता तो बहुत अर्ली, बहुत जल्दी ऐसा फल प्रदान कर देता। ओके, तो भाग्य और कर्म का स्वामी द्वितीय भाव में जाना अति श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर हम धन की यदि बात करें तो रूटीन आदि में, यदि रोज़मर्रा आदि में रोज़ आपके पास धन आएगा, ये सत्यता है। उसको संभालना और भी ग्रहों का प्रभाव देखना पड़ेगा, मगर धन आएगा, सुख साधन बनेंगे, रूटीन के जो व्हीकल हैं वो आपके पास होंगे, आपको खराब नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट आपको फायदा करेगा। बड़े भाई से संबंध, बड़े भाई का संबंध क्या है, शनि जो है आपसे भाई जो होगा बड़ा ही होगा, बहन होगी बड़ी ही होगी, तो उनसे संबंध लगभग खट्टे मीठे होंगे, मगर बने रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ का स्वामी बृहस्पति है। उस बृहस्पति की पोजीशन हमें देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि बृहस्पति यदि नीचादि अवस्था में आ गए, स्थान संबंध तो बन जाएगा, मगर उसमें थोड़ा सा मनमुटावा, खराबी आदि देगा। जब हमें रूटीन का धन प्रदान करेगा, रूटीन के सुख प्रदान करेगा, तो रूटीन की बीमारियां भी प्रदान करेगा। आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी भी है, शनि वहाँ का कारक है। तो अष्टम भाव के स्वामी में नवम भाव का स्वामी बैठ गया एकादश भाव में, धन आएगा, मगर जो विशेषकर बृहस्पति क्या देता हमें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देता, लीवर सिस्टम को कमज़ोर करता, पेट की प्रॉब्लम देता, पेट को बढ़ावा देता, पेट निकल बाहर आता, ये सब चीज़ें कौन देता, बृहस्पति हमें देता। किसकी राशि में ऐसा नहीं बैठा, बृहस्पति की राशि में बैठा। तो इसलिए आप ये बात का ध्यान देना कि शनि हमें रोज़मर्रा की बीमारियां जो हैं, रूटीन की बीमारी, कभी गैस हो गया, कभी सिर दर्द हो, गैस चढ़ेगी तो सिर दर्द होगा, ये सब चीज़ें आपको कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। घुटने के नीचे से पैरों की नसों की प्रॉब्लम आ गई, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि बृहस्पति ठीक है फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, नहीं शनि हमें देगा। शनि कभी कभी हमें हार्ट आदि से प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हमें प्रदान करता है। उसके लिए हमें बृहस्पति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लग्नेश की पोजीशन को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शनि की तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1, 2, 3 लग्न भाव को पड़ेगी। लग्न भाव को शनि की दृष्टि अच्छी होगी, क्योंकि लग्नेश और शनि का आपस में मित्रता है, और इस लग्न में शनि योग कारक ग्रह है, तो ऑलमोस्ट आपके सुखों, वैसे शनि का जो आदत है सुख नहीं देता, दुख देने में ज़्यादा बिलीव करता है, मगर यहाँ पर नवम दशम का स्वामी लग्न से संबंध करना यानी सुखों में वृद्धि देगा, आलस्य कम देगा, बीमारियाँ आदि कम देगा, लगभग एक्टिव बनाने की कोशिश करेगा। यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो शनि की तृतीय दृष्टि अच्छी है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव को जाएगी। सप्तम दृष्टि विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, संतान, अचानक धन की इनकम, ये सब चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करता है। ये फायदा करेगा आपको, क्यों शनि और बुध अच्छे मित्र हैं, योग कारक दोनों ग्रह हैं। धन भाव का स्वामी बुध हो गया, भाग्य का कर्म का स्वामी शनि हो गया, आय में बैठा है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सत्यता है।
इसमें कोई मुझे दिक्कत डाउट नहीं है। शनि की दसम दृष्टि अष्टम भाव को जाएगी जो धनु राशि को है। अष्टम भाव का मृत्यु भाव है। यहाँ पर हम एक्सीडेंट, मेजर बीमारियाँ आदि प्रदान करते, ये बात का ध्यान देना। पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूं, बृहस्पति यदि अच्छा है फिर तो ठीक है, नहीं हार्ट आदि की प्रॉब्लम, सर्जरी आदि होने के चांस बनेंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगी, बीपी हाई होगा, उससे कोई न कोई बीमारियां आएंगी, आपको परेशानी होगी। ये 48 ईयर्स के बाद, लगभग 42 के बाद भी हो सकता है, मगर 48 के बाद ये श्योर है कि कुछ न कुछ आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। इस पीरियड में आपने फिटनेस का ध्यान देना है, खान पान का प्रॉपर ध्यान देना है, जिससे आपको बीमारियां ना आने की कोशिश करें। शनि को पृथ्वी के, यहाँ का कारक है, अष्टम भाव का शनि कारक है। पृथ्वी के नीचे खनिज पदार्थों आदि को, ऐसी चीज़ों को उसको शनि को पसंद है। तो यदि व्यवसाय आदि व्यक्ति करता है तो ऐसे कामों का करें जो रूटीन में रोज व्यक्ति यूज करता है, रूटीन में जो व्यक्ति आम यूज करता है, जैसे पेट्रोलियम है सबसे बेस्ट है, कार आदि का है वो रूटीन में लोग व्यक्ति यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी, ज़्यादातर आना जाना है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल, कोई ऐसी एजेंसी ले लें, व्हीकल ले लें, व्हीकल के रिपेयर का कर दें, उसके पार्ट्स का कर लें, ऐसी चीज़ों का जो व्यक्ति काम करे तो शनि यहाँ पर बहुत बेनिफिट देगा, जो रूटीन में हमें रोज आदि का काम पैदा करता है। शनि हमारे यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, तो बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं। बृहस्पति हमें यहाँ पर शनि को फायदा ही करेंगे, आय के स्रोत आदि करेंगे, फायदा करेंगे आपको, धन आदि की वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, कर्म में वृद्धि, आपको एग्रेसिव नहीं, शांत स्वभाव बना करके अपना कार्य को पूरा करने में क्षमता प्रदान करेंगे। शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में उनका खुद का नक्षत्र है, और शनि ये सत्यता है कि उत्तरा भाद्रपदा में होंगे तो आपको लेट सफलता प्राप्त कराएंगे, मगर अच्छी सफलता प्राप्त कराएंगे। यदि पूर्वा भाद्रपदा में तो बृहस्पति जल्दी धनी बनाता, जल्दी कमाने की इनकम सोर्स बनाता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा ही एक दिन में ही कमा देता, मगर कहने का मतलब 18-20 वर्ष में, 22 वर्ष में व्यक्ति कुछ में कुछ चाहे पार्ट टाइम करने लग जाए, मगर करेगा अवश्य। तो यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में तो शनि को आप ये कह सकते हैं जो ज़्यादा जल्दी आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर देंगे। यदि उत्तरा भाद्रपदा में तो आप यह कह सकते हैं कि शनि आपको धन देगा, थोड़ा लेट देगा, मगर अच्छा धन देगा, स्टेबिलिटी के साथ धन देगा। शनि रेवती नक्षत्र में है यदि, तो बुध वहाँ के स्वामी हैं, बुध पंचम और धन भाव के स्वामी। तो ये समझिए, आप ये कह सकते हैं शनि के लिए जो रेवती नक्षत्र में है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन इकट्ठा करने में क्षमता है, इकट्ठा व्यक्ति ऐसा धन कर सकता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र कहाँ का स्वामी है, बुध वहाँ के स्वामी है, पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। वहाँ का बुध यदि पोजीशन अच्छी है तो शनि अच्छा पैसा कमाएंगे और स्थिरता के साथ उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकादश भाव में हम धर्म आदि की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति यदि स्ट्रॉन्ग है तो आप धर्म आदि की बात कर सकते हैं। शनि जो है धर्म आदि की इतनी बात नहीं करता है। शनि का जो खुद का नेचर है पैसा कमाना, शुक्र लग्नेश कौन है, शुक्र है, तो इस कारण से ऐशो आराम करेगा, मौज मस्ती करेगा, ये सब चीज़ें करा सकता है, क्योंकि लग्नेश यदि सॉलिड हुआ तो। भाग्य और कर्म का स्वामी आय में जब बैठेगा तो कर्म में बढ़ावा, यानी आपका समझ लीजिए कि आपके अच्छे संबंध होंगे पॉलिटिक्स के लोगों के साथ, सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं ऑफिस लाइन के, उन लोगों के साथ भी आपके अच्छे संबंध होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कहूँगा आपको कि 32-36 के बाद ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस में आता ही आता है। ऐसा नहीं होगा कि सारी ज़िंदगी ही नौकरी करेगा, नौकरी थोड़ी टाइम कर सकता है, मगर एंड में व्यक्ति बिजनेस में आएगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है। यदि शनि केतु आदि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति का कभी कभी दिमाग ऐसे घूम जाता है कि मैं आज ही धनी बनना है, उस कारण से व्यक्ति बहुत जल्दी लॉस में आ जाता है। एग्जाम्पल, कोई गलत काम करना, तो गलत काम हर समय तो नहीं आपको सूट करेगा,
कभी कभी ऐसी ग्रह दशा आपकी आएगी कि वो सब किया करवाया सब भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस कारण से राहु केतु आदि का प्रभाव जो होगा शनि के साथ में, तो वो थोड़ा सा बुरा इफेक्ट डालता है। ये व्यक्ति व्यसन में लग जाना या शराब बेचने लग जाना, चोरी का काम करने लग, ये सब चीज़ों के लिए उसके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कि शनि पैसे के लिए भागता है, स्वाभाविक है, मगर राहु दौड़ता है। तो जब व्यक्ति दौड़ेगा तो ज़्यादा परेशानी के कारण बन जाएगा। क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति की अति जो होती है वो नुकसानदायी होती है। सारे ग्रह हमें धन देते हैं, ऐसा नहीं है, मगर राहु का जो है आज की जनरेशन, आप ये समझिए, मैं लाइव सेशन में आता हूँ, 90% लोगों का यही क्वेश्चन होता है, मैं इतना पैसा मेरे पास कब आएगा, अरब कब आएगा, करोड़ कब आएगा, ये आप कब आए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति वो सोचा वो कितने साल का होगा, 20 साल 22 साल का, मेरे पास तो कुछ नहीं। अरे अभी 20-22 साल के हो, कमाना शुरू करोगे, इकट्ठा थोड़ी ऊपर छप्पड़ फाड़ के आपके पास आ जाता। तो वो सब पीड़ित किस चीज़ से? राहु से पीड़ित है। राहु जो है ब्रेन को ऐसा बना देता है कि बस सारे सुख मुझे आज ही मिल जाए। इस कारण से शनि के साथ यदि राहु केतु का प्रभाव हो गया तो ये सत्यता है कि आपको दिक्कत आएगी। इनकम सोर्स में आप कभी कभी ऐसा होगा, आपकी चीज़ 10 रुपए की है, उसको 20 में बेचने लग जाओगे। 20 की हर समय थोड़ी बिक जाएगी, 2 लोग 4 लोग ले जाएंगे, सबको नॉलेज होगा। तो इस कारण से यदि 10 की है 12 में 13 में बेचोगे तो सब आ जाएंगे आपको, वो आपका फर्ज बनता है, उसमें कोई कर्म बुरा नहीं है। ये 10 की 20 में बेचोगे तो स्वाभाविक है कि कभी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा आपका काम। इस कारण से यदि शनि राहु का प्रभाव, शनि केतु का युति है, मित्रता है, दृष्टि है, कुछ भी इफेक्ट पड़ा तो आपको ये खराब करेगा। अन्यथा शनि यहाँ एकादश भाव में बहुत अच्छा योग बना रहा है, भाग्य कर्म का योग, आय में जाकर के बैठना, थोड़ा लेट सफलता, मगर सत्यता है कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी, और ऐसा व्यक्ति कभी धन के लिए नहीं भटकता ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के एकादश भाव में शनि का फल था। ये प्लीज़ आप देखिए, इसको सुनिए, और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।